नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर में। आज हम हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज़ है उसके भाग 5 में है, जिसमें हम डेली इंपॉर्टेंट जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अभी तक हम 120 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब यहाँ से 30 क्वेश्चन और देख के 150 तक क्वेश्चन की सीरीज़ पहुँचाएंगे। जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इसको एक जॉइंट PDF हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था अशोक के द्वारा, यह 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। किसको मार कर करी थी? तो जो कर्णव वंश का एक शासक था सुशर्मा, उसकी हत्या करी थी शिमुक ने, और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना उसने की थी। ठीक है, जो कर्णव वंश था उसकी स्थापना वासुदेव ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सातवाहन वंश जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी वंश को दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच का सेतु भी माना जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेसिस यह कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महान शासक जो था वह था कनिष्क। गुप्त काल में बंजर भूमि को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में बंजर भूमि को सिल कहा जाता था। ठीक है, और जो जंगली भूमि होती थी उसे अपरहत कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वह था मथुरा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर धारण की थी। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम आता है, वो पुलकेशिन द्वितीय को हराता है। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो कंप्लीट जो चोल साम्राज्य था वह 6 प्रांतों में विभक्त था। जो चोल साम्राज्य था इसके संस्थापक था विजयालय। ठीक है, विजयालय इसका संस्थापक था और इनकी राजधानी तंजावुर में थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो पाल वंश था बंगाल का, वो सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस परमार राजा को कविराज की उपाधि प्राप्त थी? तो राजा भोज जो था उसको कविराज की उपाधि उसको प्राप्त थी। जो परमार वंश था इसका संस्थापक उपेंद्र राज था और इनकी राजधानी धार नगरी थी। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिनमें सबसे फेमस इसका 16वां आक्रमण था जो इसने सोमनाथ मंदिर पर किया था 1026 ईस्वी में। ठीक है, और ये भी पूछता है कि जो महमूद गजनी था इसका अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? अंतिम युद्ध जो इसने करा था वो किसके खिलाफ किया था? वो था जाटों के खिलाफ। इल्तुतमिश के ठीक बाद कौन सुल्तान बना था? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। इसके तुरंत बाद रकनुद्दीन फिरोज़ दिल्ली का सुल्तान बनता है और ये अयोग्य होता है, अयोग्य शासक होता है। इसी के बाद जब इसको हटाकर या इसकी हत्या करके रज़िया सुल्तान शासिका बनती है। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश के बाद तुरंत कौन बनता है? रकनुद्दीन फिरोज़। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था रकनुद्दीन फिरोज़। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान था मुबारक खिलजी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था खिरज खान। खिरज खान जो था यह तैमूर लंग का सेनापति था। किस सुल्तान ने दान की गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो दान की गई भूमि थी अधिकतम को उसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। खालसा भूमि वो होती थी जिसके ऊपर जो राजा होता था उसका नियंत्रण होता था। आमुक्त माल्याद एवं जामवंती कल्याणम किसकी रचनाएं हैं? तो ये दो रचनाएं, ये दो किताबें जो लिखी गई है यह कृष्णदेव राय की तरफ से लिखी गई हैं। जो आमुक्त माल्याद है वह तेलुगु भाषा में लिखी है, जबकि जामवंती कल्याणम संस्कृत भाषा में। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में जौनपुर की स्थापना की थी? तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन तो यही है, फिरोज शाह तुगलक ने। और किसकी याद में की थी? जौना खान की। ठीक है, जौना खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की ही याद में जौनपुर की स्थापना हुई थी। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी और इनकी जो दरगाह है वह अजमेर में स्थित है। अगला है, कबीर की वाणी का संग्रह क्या कहलाता है? तो कबीर वाणी का संग्रह कहलाता है बीजक। बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था? तो बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में, जो कि 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उस युद्ध में पहली बार तुगलमा नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक
ठीक है। एक क्वेश्चन इस युद्ध से ये भी बनता है, पानीपत के पहले युद्ध से। एक तो आपको सन पूछ लेगा कब हुआ था, 1526 में। एक ये पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का पतन किस युद्ध के साथ हुआ था, वो भी यही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि दिल्ली का एकमात्र सुल्तान कौन है जो युद्ध की भूमि पर मारा गया था, तो वो कौन है, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था, तो शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह, ठीक है। इस्लाम शाह शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था। और जब हुमायूं दोबारा वापस आता है, भारत पर आक्रमण करता है, दोबारा से दिल्ली सल्तनत, जो मुगल सल्तनत होती है उसको अपने कब्जे में लेता है हुमायूं, तो वो किसको हराता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हुमायूं ने किसको हराकर वापस दिल्ली पर कब्जा किया था, तो सिकंदर सूरी को हराकर किया था, ठीक है फ्रेंड्स। इस पॉइंट को ध्यान रखना, सिकंदर सूरी को हराया था। शेर शाह सूरी था, इसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था, और उसके बाद जो सूरवंश का अंतिम शासक था वो सिकंदर सूरी था। अगला है, अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, ये एक जैन गुरु थे। किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर को, ठीक है। जहांगीर के ही टाइम पे एक प्रसिद्ध चित्रकार था उस्ताद मंसूर, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उस्ताद मंसूर किसके काल में रहते थे या किसके दरबार में रहते थे, जहांगीर के, ठीक है। एक क्वेश्चन चित्रकला से ये भी पूछता है कि मुगल चित्रकला की शुरुआत किसके समय में शुरू हुआ था, तो यह हुमायूं के टाइम पे शुरू हुआ था। शिवाजी एवं जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो देखिए पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई थी, शिवाजी और जय सिंह के बीच कब हुई थी, 1665 में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था, तो मुगल काल का जो सबसे बड़ा सिक्का था वह संसब था, ठीक है। सोने का सिक्का होता था यह संसब, ठीक है। जबकि जो प्रसिद्ध सिक्का था उसका नाम था इलाही, ठीक है। प्रसिद्ध सिक्का इलाही था और सबसे बड़ा सिक्का जो होता था वो था संसब, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो मुगल अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, तो मुगल अर्थव्यवस्था चांदी पर आधारित थी, ठीक है। सोने पर आधारित नहीं थी, चांदी पर आधारित थी। शिवाजी ने सूरज, यहाँ पर सूरत होगा, ठीक है, सूरज नहीं होगा, ये सूरत होगा। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था, तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, एक बार 1664 में, दूसरी बार 1670 में। शिवाजी का राज्याभिषेक से क्वेश्चन बन जाता है, तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 में। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 1680 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख शासक कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख शासक जहांदर शाह को कहा जाता है। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में 1668 में स्थापित की थी, और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, फ्रैंको कैरो के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह मद्रास की संधि के साथ खत्म हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये युद्ध कब शुरू हुआ था, 1767 में, और संधि कब हुई थी, 1769 में। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि मद्रास की संधि कब घटित हुई थी या कब हुई थी, 1769 में, ठीक है। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है, कब होता है, 1784 में, ठीक है। और शुरू कब होता है, 1780 में। ऐसे ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होता है 1792 में, जबकि शुरू कब होता है, 1790 में। तीसरा युद्ध 92 में खत्म होता है, दूसरा 84 में, और जो अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, वह 1799 में खत्म होता है, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट किसके काल में प्रकाशित हुआ था, तो यह वारन हेस्टिंग के काल में प्रकाशित हुआ था। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो वारन हेस्टिंग थे, ठीक है। और इसके जो संपादक थे जिसने इसको शुरू किया था वो कौन थे, जेम्स हिक्की, कई बार पूछ लेता है। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, तो स्थायी बंदोबस्त की योजना जो थी यह जॉन सोर ने बनाई थी, ठीक है। और किसने इसको लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, कॉर्नवालिस के टाइम पे ये लागू हुआ था, लेकिन इसकी जो योजना थी, जो इसका पैटर्न था, वो जॉन सोर ने बनाया था, ठीक है। तो ये थे हमारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमने देखे। हमारी सीरीज़ का ये 5वां भाग था, 150 क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं। जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आपके यहाँ पर कम से कम 1500 से 2000 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज़ में बनेंगे उसकी एक पूरी जॉइंट PDF यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।